प्रणाम, जय श्री राम। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ, क्या बात है। तो इस वीडियो का जो आपने आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, इट इज़ अबाउट वाई बीजेपी एंड देर आर 3 क्वेश्चंस। वाई बीजेपी, वाई नॉट द अपोजिशन, एंड what are the conditions that we put on the opposition that is not applicable on the BJP. And the third thing, why not Rahul Gandhi. Let's talk about it. तो हम बात जब शुरू करते हैं या प्रारंभिक बात करते हैं कि वाई बीजेपी, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वाई बीजेपी, बिकॉज बीजेपी मेक्स अस फील्स मोर सिक्योर। हमें ज़्यादा सुरक्षित बीजेपी में महसूस होता है। सच बताइए, जिन जिन लोगों को सपा काल में या मायावती के काल में सुरक्षित महसूस होता होगा, वो शायद या तो वो होंगे जो कुर्सियां गर्म कर रहे होंगे, सरकारी कर्मचारी जिन्हें काम करने की नहीं, बैठने की और लोगों पर केस ना दर्ज करने की सैलरी मिल रही हो। ठीक, क्लियर कट आंसर। एंड कांग्रेस की बात करें तो भाई कांग्रेस तो मेरे स्टेट में तो कम से कम 40 साल से लगभग गायब है। तो उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हम उनके बारे में उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तो बात नहीं कर सकते। बट वाई बीजेपी इन सेंट्रल? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल बी द कांग्रेस। क्या करेगी कांग्रेस जिसने लगभग 50 साल राज किया हो? और क्या किया? 2 एम्स, कुछ IITs, कुछ IIMs, और आज की तारीख में कितने हैं मैं गिनना भी नहीं चाहता। मैं और लोगों की तरीके स्टैटिक्स फेंक के मारूं आपके मुंह पर और फिर आप बोलोगे कि कोई काम हो रहा है तो वो प्रोग्रेस में है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ये है कोई वो है। आपके फलाना ढिमकाना से मुझे मतलब नहीं, बट काम हो तो रहा है। डेवलपमेंट की बात की। आप एक और बात सोचिए, वाई बीजेपी, वाई नॉट द अपोजिशन, ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो वाई बीजेपी, मैं बीजेपी से 50 मतभेद रख सकता हूँ। इथेनॉल इशू पे मतभेद रख सकता हूँ मैं। GST में कुछ जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनमें कुछ क्लॉजेज हैं जिन पर मैं मतभेद रख सकता हूँ। मैं मोदी जी से कुछ और चीज़ों पर मतभेद रख सकता हूँ जो सिविलाइजेशनल इशू हैं, मगर वो सिविलाइजेशनल इशू कांग्रेस भी एड्रेस नहीं करेगी। जो मोदी मटेरियलिस्टिक थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं ना, जीर्णोद्धार करना, पुराने मंदिरों को वापस से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना, पुराने मंदिरों को बनाने के इनिशिएटिव्स जो अब आ रहे हैं वो पहले क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वी वर अंडर अ थ्रेट, और वो थ्रेट थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। उस थ्रेट को आप इसी बात से जान सकते हैं कि 2013 में जो बिल आ रहा था, याद है आपको? अगर जिसको नहीं याद है, जो मतलब बाबू जीवन के बैठा होगा, जिसको जीवन में कोई जिन लोगों को जीवन में कोई चीज़ सिखाई तो गई नहीं है, जिनको इतिहास, जिनको भूगोल, जिनको परस्पर सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, मगर वो इस बात पर आक्षेप लगाते हैं। 2013 का वो बिल याद है आपको, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी ने एक बिल लाए थे। उस बिल में ये कहा गया था कि हाँ, अगर कम्युनल वायलेंस बिल जो था, तो उस बिल में ये कहा गया था कि जब भी कोई दंगा होगा तो ओनली द मेजॉरिटी विल बी द कल्परेट, नॉट द माइनॉरिटी। ये बात हम बीजेपी को नहीं देते। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने विरोध किया था, उस वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। और जिन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि भाजपा गलत है, तो भाई भाजपा गलत होगी, 100 तरीके से गलत होगी,
100 तरीके हो, 100 चीज़ें होंगी जिन पर हम लोग भी उन पे आक्षेप लगाएंगे, हम मीडिया या हम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी उन पे आक्षेप लगाएंगे, मगर एक आक्षेप उन पे नहीं लगता, एंटी नेशनल होने का। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से MOU साइन कराने का, मतलब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और INC के बीच में MOU साइन हुआ है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है, जब एंटी नेशनल नहीं है, एंटी हिंदू नहीं है बीजेपी, तो बीजेपी की कमियां गिनाने वाले लोग ये नहीं बोल सकते कि हम उनका सपोर्ट क्यों करते हैं। जो लोग हमें अंधभक्त बोलते हैं उनको बता दूं कि अंधभक्त पता है क्या होता है? जो आंखें मूंछ के या आंखें बंद करके भक्ति करता है, जिसे अपने लोगों की गलतियां नहीं दी, मगर हमें गलतियां दिखती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम गलतियों पर बोलते नहीं हैं, हम BCCI को लेकर विरोध में है पूरी तरीके से कि वाई वी आर प्लेइंग पाकिस्तान इन एशिया कप, वाई वी आर प्लेइंग द एशिया कप, ठीक है। हम इस बात पे विरोध में हैं, ठीक है। हम एथेनॉल के इश्यू पे विरोध में हैं, हम GST रिफॉर्म्स में कुछ क्लॉजेज हैं जिनको लेकर विरोध में हैं, हम कुछ स्मार्ट सिटी वाली चीज़ों को लेकर विरोध में हैं, हम आजकल की जो सड़कें हैं जिनमें बन तो रही हैं मगर उनमें दिक्कतें आ रही हैं, उनको लेके विरोध में। पर हम बीजेपी का विरोध क्यों नहीं करते? इन सब चीज़ों में विरोध करते हैं ना। अंधभक्ति क्या होती है? जो हर चीज़ को एक नज़रिए से देखे, हम वैसे नहीं देखते। और जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो उनके अंदर इतनी तो डिसेंसी है कि वो अपने जो राइवल्स हैं उनको वो सब नहीं बोलते जो राइवल्स बोलते। मोदी जी की माँ को गाली दी गई बिहार में, अब भाई ओपोजिशन ये कर सकता है, हरामी बोल सकता है टीवी पर, है ना, और गालियां दे सकता है भाजपा के प्रवक्ताओं को। आप सुप्रिया सिन्नत को जानते होंगे, द अल्टीमेट गालीबाज आंटी जिनकी जो घंटियां बजाती घूमती हैं। अब घंटी बजाने वाली बात तो गलती हो जाएगी, मगर अब ये बताइए कि ये एक और पॉइंट है कि हम बीजेपी को पसंद करते हैं बिकॉज डिसेंसी तो है बंदों में, कम से कम इतने तो डिसेंट हैं ऊपर लेवल वाले कि तू तड़ाक करके बात नहीं करते राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी तू क्या कर लेगा। राहुल गांधी को आप बोलते हैं, जिस आदमी की रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, एक रिस्पेक्ट है उसकी खाली, पता है क्या? कि वो आदमी दिमाग से उतनी ही तेज सोचता है जितना 5 साल का बच्चा सोचता है, समझे? वो आज भी ये पूछता है फैक्ट्री लगाने से नौकरी चली जाएगी, यहाँ पे फैक्ट्री लगाने से नौकरी मिलती है कदे। फिर वाई बीजेपी में एक और आपको आ जाता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ जाता है कि सूट बूट की सरकार। तो सूट बूट की सरकार वो सरकार है जिसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसे कहते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस पे जो पॉवर्टी होती है उस रेट को 5% तक ले आई, जो इतने करोड़ों लोगों को नीचे ले आई, उस पॉवर्टी से बाहर ले आई। उस पार्टी को आप ये बोलते हो कि सूट बूट की सरकार है। जो पार्टी राशन दे रही है, घर दे रही है, शौचालय दे रही है, उस पार्टी को आप ये बोलते हो कि सूट बूट की सरकार है। भाई यार, सूट बूट की सरकार होना भी पड़ता है यार। अगर तुम्हें ये लगता है सिर्फ वेलफेयर करने में या तुम लोगों के पीछे पैसा भरने में लग जाएगी सरकार, सरकार को कैपिटलिस्ट होना पड़ता है। अब नेहरू जी थोड़ी ना है कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड वाली बात कहेंगे। द थिंग इज दैट वाई बीजेपी, बिकॉज दे हैव अ बैलेंस बिटवीन वेलफेयर एंड बिजनेस। मुद्रा लोन भी देंगे, आवास योजना भी देंगे, ठीक है। और उसके बाद वाई बीजेपी, बिकॉज बीजेपी स्टेट्स में वो नहीं होता जो कांग्रेस के स्टेट्स में होता है। कांग्रेस के स्टेट्स में बाढ़ आती है, उनके मुख्यमंत्री बिहार में प्रचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं, मतलब हमारे यहाँ क्या है। अब भाई मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ तो मेरी गलती थोड़ी ना, ये तो उनकी गलती है ना जिनकी आंख में एक कीड़ा है कि भाई नहीं मैं नहीं देख सकता। भाई तुम्हारे देखने ना देखने से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इंसान हु
ऑल आर सेइंग दैट कि वो अपोज करते हैं। वो भाई अपोज करो ना, तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी इच्छा है, तुम जिसको भी वोट दो। फिर उसके बाद वाई बीजेपी? बिकॉज बीजेपी हैज अ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट है परिवार को, वो जो लीनेज होती है ना, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, व्हाट हैपन? कुछ है इस लीनियज के अलावा? गांधी परिवार, गांधी फैमिली के अलावा कुछ है कांग्रेस के पास? वो कहेंगे कि हमारे 3 प्रधानमंत्री रह चुके, तो तीनों प्रधानमंत्री ने क्या उखाड़ लिया? 62 की वॉर हारी, ठीक है। 97% इनकम टैक्स इंदिरा गांधी, 75 की इमरजेंसी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी घोटाला राजीव गांधी, एलटीटी, श्रीलंका वाला कांड, राजीव गांधी, सोनिया गांधी द सुपर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट टाइम क्या किया? 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, चारा घोटाले से लेकर कितने घोटाले में गिनाओ यार, है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ठीक है, उसके बाद वो नेशनल हेराल्ड केस, कितने घोटाले। और उसके बाद फिर आप कहते हो कि मोदी तो बड़ा गलत आदमी। भाई मोदी गलत आदमी है, मोदी पर एक केस था गोधरा कांड वाला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अमित शाह पे एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। एक केस लगाया था आपने अडवाणी जी पे, उनको क्लीन चिट मिल गई। अब हम बताते हैं क्या सीन है। देखो तुम साफ साफ बोलो ना कि क्या 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 कहना चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि हमें कुर्सी गर्म करने दी जाए, हमें काम ना करने को कहा जाए, हमारी पेंशनें ना रोकी जाए? क्यों भाई? एक प्राइवेट कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती, और वो प्राइवेट कर्मचारी आपसे 4 गुना ज्यादा काम करता है, रात को 12-12 1-1 बजे तक काम करता है जो बंदा, उस बंदे को आपसे आपसे कम ज्यादा सैलरी की बात ही नहीं है, आपसे कम इज्जत मिल रही है उस आदमी को जो आपसे ज्यादा काम कर रहा है। 70 घंटे काम वाली बात तो आपको याद ही होगी इन्फोसिस की। तो जब वो इंसान आपसे ज्यादा काम कर रहा है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपको पेंशन किस बात की मिलनी चाहिए? लोगों को एक और दिक्कत होती है, वाई बीजेपी? बिकॉज एक और दिक्कत होती है लोगों को, वो दिक्कत होती है कि हाउ द इलेक्शंस आर हैपनिंग इन इंडिया। इलेक्शन तो भाई बढ़िया होते हैं वहां पर बंगाल में, एक नंबर इलेक्शन था। पंचायत चुनाव में जरा बताना यार कितनी बूथ कैप्चर किए गए थे, जरा बताना भाई। जो ममता बनर्जी की बात करते हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो औरत एक फिल्म को, एक मूवी को रिलीज नहीं होने देना चाहती बंगाल में, और जो ये कहती है कि गाय अगर सींग मारती है तो हम मार खा लेंगे, ये कहती हैं भाई ममता बनर्जी अपने सो कॉल्ड वोट बैंक या के मुस्लिम वोटरों के बारे में। और जो जिनके मंत्री और विधायक ये कहते हैं कि आप मिनी पाकिस्तान आज हमको आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर, तो आप क्या सोचते हैं कि हम उन्हें वोट देंगे? हम उन्हें लोटा देंगे, और वो लोटा लेकर वो बांग्लादेश ही चली जाए ना। जब इतनी बांग्लादेशियों से प्यार है भाई, वही ममता बनर्जी 2008-9 में शायद कह रही थी कि बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसे, और वही ममता बनर्जी आज उन बांग्लादेशियों को बचा रही है। वही ममता बनर्जी, वही कम्युनिस्ट, वही कांग्रेसी जिन्होंने आज तक सुभाष चंद्र बोस, शास्त्री जी, डॉक्टर अंबेडकर और किसी भी अन्य बंदे की जो फ्रीडम फाइटर था उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। बताइए करी भाई? आप देखो 2014 से पहले कौन अंबेडकर का नाम लेता था? कौन लेता था? जब आप बात करोगे आरक्षण की, तो ये जो आरक्षण चिल्ला रहे ना राहुल गांधी, ओबीसी आरक्षण, सबसे पहले आरक्षण का विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? राजीव गांधी।
इतिहास 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 नहीं पढ़ते लोग। वाई बीजेपी? बिकॉज ऐतिहासिक तौर पर भी बीजेपी के ऊपर कोई आरोप नहीं। एक आरोप है, गोडसे ने गोली मारी, वो संघ के विचार में वो विचारों से प्रभावित था। भाई संघ के विचारों से प्रभावित आदमी गोली कैसे मार सकता है? वो तो लाठी डंडे चलाना सिखाते हैं। और अगर वो संघ से प्रभावित भी था तो उसने जो किया वो उसके खुद की मेंटेलिटी थी। संघ ने तो कभी नहीं कहा कि हम गांधी जी को गोली मरवाने के पक्ष में। वैसे मैं भी गांधी जी को गोली मरवाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि यार उस बंदे की छवि खराब हो चुकी थी उस टाइम तक। पता नहीं उसको गोली क्यों मारी, उसको सुपर हीरो बना दिया गोली मार के। मैं नहीं मानता गांधी को राष्ट्रपिता। मोहनदास करमचंद गांधी एक फ्रीडम फाइटर होंगे, और उनका मिनिस्क्यूल चीज थी, मिनिस्क्यूल फ्रीडम फाइटिंग में इतना सा इफेक्ट था उनका, बस कोई मतलब नहीं। जिनकी वजह से आज़ादी मिली वो बहुत बड़ी चीज़ थे, वो आप नहीं थे। ठीक है, जो गांधी नेहरू परिवार बोलता है, जो कांग्रेस ये बोलती कि हमने आज़ादी दिलाई आज़ादी दिलाई, भाई खुद के पन्ने पलट के देखो यार। कौन कांग्रेसी था जिसको काला पानी मिला यार? एक कांग्रेसी छोड़कर कोई आज तक लाठियों से नहीं मरा। ठीक है, और वो कांग्रेसी जो हिंसा हिंसा की बातें करते हैं, वो सबसे पहला दंगा करते हैं चित्पावन ब्राह्मणों के ऊपर। सबसे पहली मॉब लिंचिंग करते हैं सावरकर जी के भाई की। क्या बोलते? और उसके बाद लोग पूछते हैं वाई बीजेपी? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल कांग्रेस डू व्हेन दे विल कम टू पावर। क्या कम्युनल वायलेंस बिल फिर से लाएंगे वो लोग? क्या मुसलमानों को अपीजमेंट करने के लिए इतने गिर जाते हैं वो लोग कि वो ये कह देते हैं कि द फर्स्ट राइट ऑन द इंडियन रिसोर्सेज इज ऑफ मुस्लिम्स। हम क्यों नहीं उस राइट को लेंगे? क्यों? हमारी गलती इतनी क्या है हम हिंदू पैदा हो, या हमारे बाप दादा डरे नहीं और कन्वर्ट नहीं हुए, बस इतनी गलती हमारी। क्या है? और जहां तक आपकी बात है वाई बीजेपी, तो बीजेपी के स्टेट्स में जो इश्यूज होते हैं ना, जैसे लोग कोई भाई पक्का लोग उठा लाते हैं मणिपुर। भाई मणिपुर का इशू क्रिएट कैसे हुआ ये बताओ जरा। जिन्हें इतिहास की एक मुट्ठी भर, क्या चुटकी भर जानकारी नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि मणिपुर पैदा कैसे हुआ। मणिपुर कैसे पैदा हुआ ये मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊंगा ना तो कुछ लोग आएंगे और ये बोलेंगे नहीं उनके मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। भाई मुख्यमंत्री ने अगर वो कहा है तो गलत कहा है, आई कंडेम दैट। मैं उस पर खेद व्यक्त तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं पार्टी मेंबर तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि गलत है। ठीक, मान लिया मैंने, होम मिनिस्टर गए, रहे जाकर कुक्की मैती और जो तीसरा ट्राइब है उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन उनके बीच में पंगा क्या है जा उसको पढ़ो, उसको समझो जाके। मैं अगर बताऊंगा भी तुमको तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इतिहास से, क्योंकि हर चीज ऐतिहासिक तौर पे खराब करी जाती है। बंगाल की अगर ये हालत है कि वहां पर मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं तो कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों ने, फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने बर्बाद किया उसे। हम आज भी भाजपा को गाली देते हैं इस बात के लिए कि वाई बीजेपी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन अबाउट दैट। जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ होता है, ऐसा नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ होता है, कांग्रेसियों के साथ होता है, कम्युनिस्टों के साथ होता है, सबके कार्यकर्ता मारे जाते हैं टीएमसी को कार्यकर्ताओं द्वारा। एक आदमी की बेहेडिंग करके उसको सड़क पे सर उसका लेकर घूमा है आदमी, ये है बंगाल। और उसके बाद फिर आप पूछते हो वाई बीजेपी? बिकॉज वी फील सेफ अंडर बीजेपी। वही पहला पॉइंट जो मैं लेकर आया यहां। और बाकी जो तीनों सवाल थे, वाई नॉट द ऑपोजिशन, वाई बीजेपी, वाई नॉट राहुल गांधी, वाई नॉट राहुल गांधी, बिकॉज राहुल गांधी इज जस्ट अ स्क्रिप्ट। वो एक स्क्रिप्ट पे चलता बंदा है, उसको स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं आता। उसके अंदर सच्ची वाले इमोशन भी पता है कैसे होते हैं? बहुत ही घटिया, बहुत घटिया इमोशन होते हैं उसके। पता है आपको राहुल गांधी की स्पीच सुनकर यह पता चलेगा कि राहुल गांधी मूर्ख है, मगर
जब आप राहुल गांधी के साथ बैठोगे ना, जो लोग साथ बैठते हैं उन्हें पता है कि ये बंदा महामूर्ख है। क्योंकि भाई देखो, मुझे वीडियोस एविडेंस दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी इटसेल्फ बहुत बड़े वो थे, ओ थे सॉरी मैं भी राजीव गांधी वाले एरा में चला गया। राजीव गांधी भी अपने समय के बहुत बड़े राहुल गांधी थे, बट ये दिक्कत थी उनके टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो उनके साथ भी यही होता। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं वाई बीजेपी। अब लोग कहेंगे इलेक्शंस में चोरी कर रही बीजेपी। इलेक्शंस में चोरी कर रही बीजेपी वो बीजेपी जिसने इलेक्शन कमिश्नर को, वो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में घुसने दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2023 में। ठीक है, घुसने दिया भाई, उससे पहले नहीं होता था ये सब। बेकार की बातें करना बंद कर दो। जिनके दिमाग में ये फितूर है ना कि इलेक्शन कमीशन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की कमेटी मिलकर तय करती थी, फिर प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था। जाके पढ़ लो, जाके सच्ची बात पढ़ लो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना आता तो पढ़ के बता दे रहा हूं मैं कि ऐसा ही होता था। ठीक है, जिन्हें नहीं पता। और लोग अभी लोग ये भी पॉइंट उठाते हैं कि एक इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया था ठीक चुनाव से पहले, और कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि बीजेपी घपला करना चाहती थी और वो घपला नहीं करना देना चाहती। भाई बड़ा गजब का पॉइंट लाए यार तुम। बीजेपी घपला करना चाहती थी और बीजेपी 240 पे आ गई। 400 का वादा करके 240 पे आ गई। बीजेपी हिमाचल जीतने देती है, बंगाल जीतने देती है, केरला जीतने देती है, तेलंगाना जीतने देती है, कर्नाटक जीतने देती है अपोजिशन को, और उसके बाद बीजेपी आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनने देती है बिहार में। और उसके बाद आप कहते हो कि बीजेपी चोरी करती। भाई चोरी क्या होती है ममता बनर्जी से पूछो जाके। ठीक है, फिर उसके बाद चोरी क्या होती है चाचा जी से पूछो। चाचा जी तो कमाल थे यार चोरी के मामले में, तो अलग लेवल के चोर थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं वाई बीजेपी पर एक और बहुत सेंटिमेंटल चीज होगा। वो है सेंटिमेंट, हिंदू सेंटिमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदूज डोंट फील अनसेफ अंडर बीजेपी बिकॉज उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एक दंगा होता है जो संभल में हुआ, वो पत्थरबाजी दंगा एक ही साइड का होता है, हमें तो लगता है वायलेंस ही हो रहा है वो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 400 पन्नों की चार्जशीट तैयार होती है। 47 से लेके आज तक के दंगों की संभल 45% हिंदू था, आज 15% है। कौन था भाई सरकार में, जरा बताना। भाजपा तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आई है, बहुत मेजोरिटी वाला तो सीन था नहीं उनका कभी। तो ऐसा था, समझे। अब वाई बीजेपी का बहुत अच्छा उत्तर मैंने जो दिया है, उस पर लोग आके कमेंट्री करेंगे, कमेंट्स करेंगे, बेमतलब की बातें करेंगे। तो बेमतलब की बातें हर चीज को पॉइंट आउट करती है, हर चीज को पॉइंट आउट कर दिया है जो भी आपको लगे। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि वाई वाई बीजेपी, जब मुझसे लोग पूछते हैं तो मेरा साफ सा सवाल होता है आइडियोलॉजी। आई डोंट फकिंग ट्रस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ एनीवन एल्स। गाली देकर बोलूं या गाली दिए बिना बोलूं, बट आई डोंट फकिंग ट्रस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ एनीवन। किसी की आइडियोलॉजी, कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी बवासीर है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी स्टार्टिंग से ही बवासीर थी, नेहरूवियन सोशलिज्म बवासीर है। और बाकी अपोजिशन तो वो तो मुस्लिम अपीजमेंट से ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं है भाई। वो तो आप जानते हो MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में बिहार में चलता है, बंगाल में तो एक ही चैप्टर चलता है M। ठीक है, बाकी सबका तो डरा धमका के वोट ले लिया जाता है। तो भाई वीडियो तक यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और जिनको अपने सवालों का जवाब मिल गया हूँ कृपया बता दें मुझे, और अगर ना भी मिले हो ना, हाथ जोड़। ठीक है, फर्जी की बातें मत करना। ठीक है, फर्जी की बातें मत कर, पढ़ो जाके।
पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, प्रणाम, जय श्री।